हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शंकर जी और पार्वती जी के प्रेम प्रसंग के बारे में मैं बताऊंगा, जो कि शुक्ल जी ने 4 बातों का जिक्र किया है। वो कौन कौन से हैं, वो चारों बातों को मैं बताऊंगा। पार्वती जी बड़ी हो गई थी। उनके माता पिता उनकी शादी को लेकर जो है बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनका कोई वर नहीं मिल रहा था। दोनों बड़े परेशान थे, यानी उनके माता पिता। इतने में घूमते फिरते एक खबरी लाल आते हैं उनके घर, नारद मुनि। और उनके शंकर जी के बारे में बताते हैं। और नारद जी जब उनके घर आते हैं तो उनके माता पिता से बताते हैं कि पार्वती के लिए जो है बावला वर मिलेगा। और शंकर जी का परिचय वो देते हैं। पार्वती जी यह सुनकर मोहित हो जाते हैं। सिर्फ नारद मुनि ये शंकर जी के गुणों की प्रशंसा सुनकर ही पार्वती जी उनसे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन समस्या यह भी है कि शंकर जी को मनाना बहुत कठिन है। उनको मनाना इतना आसान नहीं है। तो नारद मुनि जी उन्हें समझाते हैं, उनके माता पिता को, और तपस्या की सारी सामग्री इकट्ठा करके पार्वती जी को दे देते हैं, यानी उनके माता पिता। और कहते हैं कि वे तपस्या करें अपनी बेटी से। कहते हैं, बेटी तू शंकर जी का ध्यान कर। शंकर जी तपस्या कर और पार्वती जी शंकर जी की तपस्या करने लगती है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि प्रेम का जो स्वरूप है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें उनका पहला जो शुक्ल जी बताए हैं, वो पहला है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसके गुणों की प्रशंसा सुनते हैं और उसके बाद आप उस पर मोहित हो जाते हैं। या उसके प्रति जो है आप आकर्षित हो जाते हैं। आपके मन में उसके प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है या उमड़ता है, वह पहला प्रकार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नारद जी कहते हैं, मुरेहु मन अस भाव मिलहि बरु बाऊ। मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि पार्वती जी को बावला वर मिलेगा। और जब उस बावरा वर के बारे में सारी जानकारी देते हैं तो पार्वती जी मोहित हो जाते हैं। उन्होंने शंकर जी का चेहरा नहीं देखा है, सिर्फ उनके गुणों की प्रशंसा सुनी है, और इतने में ही वह मोहित हो जाते हैं। ये प्रेम का जो है पहला प्रकार है। यही जो प्रकार है वह पद्मावत में भी दिखता है। उसमें इसी प्रेम का वर्णन किया गया है।
क्योंकि रत्नसेन ने ही पद्मावती को देखा नहीं है, सिर्फ तोता के मुंह से सुना है। कि फलना जगह एक ऐसी स्त्री है जो पूरे संसार में वैसा सुंदर है ही नहीं। यह सुनकर रत्नसेन जो है बावला हो जाता है और फौज को लेकर तैयार होकर जो है उसके किला पर चल जाता है, मतलब घर पर, और वह चढ़ाई कर देता है। यही पहला प्रेम है। दूसरा प्रकार जो है, आप किसी के तस्वीर देखते हैं और आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है और उसको तस्वीर देखकर ही आपको प्रेम उत्पन्न हो जाता है। आपके अंदर जो है एक प्रेम का जो है मन में जाग उठता है, प्रेम करने लगते हैं। शाहरुख खान का एक गाना है कि जरा तस्वीर से निकलकर जरा सामने आ, महबूब वो वाला प्रेम। जब गांव की शादी होती है तो देखते होंगे कि गांव की शादी में एक तस्वीर लड़का तरफ से लड़की की ओर जाता है और लड़की की ओर से लड़के तरफ आता है और उसी को देखते हैं और अपना प्रेम करें या फिर उनसे शादी होता है। इस प्रकार का शादी। अब तो ऐसा नहीं होता है, पहले होता था। अब का तो मॉडर्न ज़माना है, अब तो कुछ कहना ही नहीं। तीसरा प्रेम जो है, किसी का अपहरण कर लीजिए, जैसे रावण ने रामायण में किया था सीता जी को, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सफल रहा। उन्होंने जब संयुक्ता स्वयंवर को उठाया तो वो सफल रहा था उसमें। आप देखेंगे कि एक फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है जिसमें शाहरुख खान लंबा लंबा बाल रखता है, तेरे नाम। तेरे नाम में सलमान खान है, उसमें वह है सफल हुआ है, क्योंकि अंत में प्यार जो है हो ही जाता है। एक दूसरे से अपहरण करने के बावजूद भी जो है वो प्रेम करने लगते हैं। चौथा प्रकार का जो प्रेम है, जो विवाह के बाद होता है। जैसे कि आपने देखा हो एक मूवी धड़कन, जिसमें सुनील शेट्टी है और अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी है। चौथा प्रेम के बारे में जानेंगे, जो प्रेम के बाद विवाह होता है। जैसे कि आप देखेंगे एक मूवी है अक्षय कुमार की, जिसमें सुनील शेट्टी भी है और शिल्पा शेट्टी भी है। उस मूवी का नाम है धड़कन है। दोनों एक साथ जो है अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी रहते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते हैं। काफ़ी दिनों का जो है साथ रहने के बाद जो है दोनों में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर प्रेम होता है। इसे विवाहेतर प्रेम कह सकते हैं। यही प्रेम जो है आपको मानस में मिलेगा, रामचरितमानस में, राम और सीता जी का प्रेम। वह विवाहेतर प्रेम है राम और सीता जी का।
शुक्ल जी इसी की तरह जो है उसकी व्याख्या करते हैं और यही प्रेम के 4 प्रकार बताते हैं। पार्वती जी जो प्रेम का उदाहरण देते हैं वो एकदम उत्कृष्ट उदाहरण है, उससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। और जिस रचना के बारे में मैं बता रहा हूँ वो पार्वती मंगल है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रेम के बारे में जो पार्वती जी उदाहरण देते हैं उससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है। और पार्वती मंगल जो है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के ही द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। और उसमें पार्वती जी कहते हैं, सो की दोष गुण गनई जो जेरी अनुसरई, यानी आपको जब किसी से प्रेम हो जाता है तो फिर आप उसमें गुण दोषों की कल्पना नहीं करते हैं। आप सिर्फ उसे चाहने की जो आपके अंदर भाव जागता है वो सिर्फ रहता है। आप उसे जो है पाने का कोशिश हमेशा करते हैं, आपको उसमें कोई दोष नहीं दिखता है। यही पार्वती जी जो है कहना चाहते हैं। और इसमें इसके बाद जो है एक ऐसा लगता है मुझे कि कोई ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं है जिसके अंदर की दोष ना हो। अगर उसमें दोष ना हो तो मानव है ही नहीं। क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ कि जब सोना होता है तो सोना में जब तक कुछ मिलाते नहीं हैं, उसमें मिक्स नहीं करते हैं, तब तक कोई आभूषण उसे नहीं बना पाते हैं। उसी तरह जो है मानव में भी कुछ ना कुछ गुण और दोष तो होता ही है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।